हेलो दोस्तों, हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पिछले वीडियोस में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो जान लिया कि ये कैसे काम करता है, इसके लिए हमें अपने थॉट्स कैसे रखने की ज़रूरत है एंड किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। बट अब हम जानने वाले हैं कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है या इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिकॉज अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी तो हो सकता है फिर बाद में आप ही बोलेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। तो जिस तरह सीक्रेट बुक में रोंडा बर्न कहती हैं कि आपको अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। अब हो सकता है कि आप बोलें कि ये तो हमें पता है, बट इन 3 स्टेप्स के साथ 2 स्टेप्स और हैं जिनके बारे में हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले स्टेप में हमें श्योर होना पड़ता है कि हम आखिर क्या चाहते हैं। ये क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप क्लियर नहीं हैं कि आप मंथली कितना पैसा कमाना चाहते हैं, किस तरह की क्वालिटीज़ आप अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हैं, कौन सा काम है जो आपको सुकून देता है, या फिर आप कितना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें हम क्लियर नहीं रखते हैं तब हम यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। इसका मतलब है कि हमें हमारी मनचाही चीज़ नहीं बल्कि अनचाही चीज़ मिलती है जिसे हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे थॉट्स हर टाइम चेंज होते रहते हैं। कभी हमने किसी की रेड कार देखी तो वो हमारी फेवरेट हो जाती है, कभी ब्लैक तो कभी वाइट, और फिर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें कौन से कलर की कार चाहिए है। सेम इसी तरह से हम अपने कैरियर को लेकर भी कंफ्यूज्ड रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उस जॉब में होते हैं जो हमें पसंद नहीं होती है, जिससे हम सेटिस्फाइड ही नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी भी बैठकर आराम से सोचा ही नहीं कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हम तो बस यूं ही चले जा रहे हैं, चाहे हम खुश हों या नहीं। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में कुछ भी पाने से पहले उसे क्लियर कर लें कि क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। अब सेकेंड स्टेप है बिलीव। अब जब आप ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि मुझे तो यही एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए है, या यही पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने कमाना है, या मुझे 10 kg वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले आपको ये बिलीव करना होगा कि अगर मैंने यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगी है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सब आपको मिल सकती हैं। बट अब यहाँ थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए एंड बिलीव भी कर लिया कि मुझे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, बट क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ये है कि हमने सोच लिया, बिलीव कर लिया और उसे पा लिया? नहीं, अब बारी आती है लॉ ऑफ एक्शन की। यस, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली फॉलो करने लगते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए एंड बिलीव कर लेते हैं, तब हमारी विश से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस होती हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, या कहें कि दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि हमें पहले नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ डिसाइड ही नहीं की थी जो हमें सच में चाहिए। अब हम जो भी एक्शन लेते हैं वो हमारे फेवर में होते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन देते हैं, और विदाउट एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। जब हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन ले रहे होते हैं, तब हमारी वाइब्रेशन कैसी है ये भी डिसाइड करता है कि वो चीज़ हमें मिलेगी या नहीं, क्योंकि एक तरफ हम बिलीव कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे मन में डाउट्स भी आ रहे हैं कि क्या ये चीज़ मुझे मिलेगी भी या नहीं, कितना टाइम लगेगा मिलने में। तो इस तरह के थॉट्स हमारी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं, और फिर यूनिवर्स के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती है, जिस वजह से या तो वो चीज़ हमें मिलने में डिले होती रहती है या फिर मिलती ही नहीं है। इसलिए हमें रिसीविंग मोड में आने के लिए अपने एक्शन के साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड पॉजिटिव थॉट्स भी बनाकर रखने पड़ते हैं, तभी आप किसी चीज़ को रिसीव कर पाएंगे। जब आप एक्शन के साथ साथ ये बिलीव करेंगे एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील करेंगे कि यस, ये चीज़ ऑलरेडी मेरी है, मैं इसका हकदार हूँ,
मैं इसे डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, और फिर इसे यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दें, फिर बहुत ही जल्दी एंड मिरेकलसली आप इसे हकीकत में भी पा लेंगे। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव का। सो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।